नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, मनोविज्ञान के तहत हम जो है बुद्धि टॉपिक जो हमने शुरू किया था, जिसके तहत हमने बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकार आदि पढ़ लिए हैं। और दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों, आज बुद्धि के हम करीबन 4 या 5 सिद्धांत इस वीडियो में देखेंगे और आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, हम बुद्धि के सिद्धांतों में बात करते हैं तो बुद्धि का पहला सिद्धांत होता है, इसका नाम है एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। यानी एक से ही तात्पर्य है एक एक एक। और इसके प्रतिपादक है दोस्तों अल्फ्रेड बिन्ने। तो आपको ध्यान रखना है, बिन्ने की कार एक, बिन्ने की एक कार, बिन्ने की एक कार। याद रखने का तरीका क्या है, बिन्ने की एक कार। बिन्ने यानी अल्फ्रेड बिन्ने, एक यानी एक तत्व है, कार यानी कारक। यानी एक तत्व है, एक कारक, एक खंडीय सिद्धांत जो है किसका सिद्धांत है दोस्तों? ये सिद्धांत है अल्फ्रेड बिन्ने का। अब बात आगे करें, बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है एक खंड, एक तत्व या एक कारकीय सिद्धांत, जो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिन्ने ने। इसमें बुद्धि को एक तत्व बताया गया, यानी इसमें बुद्धि का एक ही तत्व बताया गया है दोस्तों। बुद्धि को क्या बताया गया? एक तत्व है, यानी बुद्धि को क्या बताया गया? एक ही तत्व में है, यानी बुद्धि में एक तत्व मौजूद होता है। ठीक है, यह अविभाज्य इकाई है। बुद्धि को अविभाज्य या उस तत्व को अविभाज्य इकाई बताया गया है। क्या है? अविभाज्य, यानी जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, उसके बारे में बताया गया है। अब देखो, बुद्धि के जो सिद्धांत दिया था बिन्ने ने, तो इसका सहयोग किया था स्टर्न और टर्मन ने। इसके सहयोगी कौन थे बिन्ने के? स्टर्न और टर्मन। अब देखो, इस सिद्धांत की आलोचना होती है दोस्तों, इस सिद्धांत की आलोचना होती है निरंकुशता के कारण। यानी ये एक तत्व सिद्धांत बताता है, प्राचीन सिद्धांत है, अविभाज्य इकाई बताता है, इसीलिए इस सिद्धांत को माना जाता है दोस्तों निरंकुशवादी सिद्धांत। यानी इसका एक और उपनाम है निरंकुशवादी। यानी ये निरंकुश होता है, यानी कि ये सिद्धांत क्या है? निरंकुश है, किसी के ऊपर इसका अंकुश नहीं, यानी ये जो है फैक्ट से युक्त नहीं है दोस्तों। ये एक निरंकुश सिद्धांत है, आप इसको मानते हैं। जैसे निरंकुश शासक होता है जो किसी की नहीं मानता है, तानाशाह शासक, उसी प्रकार इस सिद्धांत को भी निरंकुश सिद्धांत कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं हम दूसरे सिद्धांत की। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है दो तत्व सिद्धांत। दोस्तों, दो तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पेयरमैन। स्पेयर के दो, स्पेयर में दो, स्पेयर में दो, गाड़ी को स्पेयर में दो, बिन्ने की कार को, बिन्ने की एक कार को स्पेयर में दो, यानी बिन्ने की एक कार को स्पेयर में दे दो। दो तत्व सिद्धांत किसका है? स्पेयरमैन का। अब देखो, इसने जो है दोस्तों, इसके उपनाम है, एक तो दो खंड का सिद्धांत, एक है द्विकारक सिद्धांत। इसके दो उपनाम क्या है? इसके दो नाम है, एक तो दो खंड के सिद्धांत, इसने दो खंड माने हैं, द्विकारक सिद्धांत, दो कारक माने हैं, और बिन्ने मानता है एक कारक। बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इस सिद्धांत से मानी जाती है। यानी बुद्धि के जितने भी अन्य सिद्धांत बने हैं, उन सारे सिद्धांतों की ये नींव है। यानी बुद्धि की जो सिद्धांतों की जो बिल्डिंग खड़ी हुई है दोस्तों, उसकी नींव है द्विकारक, द्विखंडीय, द्वितत्व सिद्धांत, जो कि है स्पेयरमैन का। इसमें दो कारक माने जाते हैं दोस्तों, इसमें दो कारक है। एक तो है आपके सामान्य कारक, सामान्य कारक जिसे कहते हैं जी फैक्टर, और एक है विशिष्ट कारक जिसे कहते हैं एस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर। दो कारक आ गए, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। अब देखो, सामान्य कारक को कहते हैं दोस्तों जन्मजात कारक या महत्वपूर्ण कारक भी कहते हैं। यानी जो सामान्य कारक होता है बुद्धि का, वो जन्मजात होता है, यानी इसको आप प्राकृतिक भी कह सकते हो, प्राकृतिक भी कह सकते हो। तो ये दोस्तों, ये क्या होता है? जन्मजात होता है, यानी मनुष्य की बुद्धि के साथ जन्म से ही होता है। कौन सा कारक? सामान्य कारक या
जर्नल फैक्टर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महत्वपूर्ण कारक। दूसरा हमारा जो कारक है जिसका नाम है विशिष्ट कारक यानी एस फैक्टर, ये अर्जित कारक है दोस्तों। ये क्या है, अर्जित होता है। जैसे आप देखोगे जी फैक्टर ये जन्मजात और एस फैक्टर क्या होता है, अर्जित, यानी ये बाद में इसका अर्जन किया जाता है, यानी बाद में इसको कमाया जाता है। इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हो आप, इसका दूसरा नाम आप दे सकते हो इसको कृत्रिम कारक, इसको कृत्रिम कारक भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कृत्रिम कारक कह सकते हो। तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं, त्रिखंड तीन तत्व त्रिकारक सिद्धांत। तो बिन्ने की एक कार में एक, स्पेयर की दो और स्पेयर में तीन, स्पेयर की तीन, तो स्पेयर की तीन की है, यानी त्रिखंड तीन तत्व त्रिकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन का है और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पेयरमैन का है, और एक तत्व सिद्धांत किसका है, बिन्ने का। अब देखिए स्पेयरमैन के इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, स्पेयरमैन के सिद्धांत को तीन तत्व तीन कारक तीन खंड कहा गया है। अब देखो स्पेयरमैन ने पहले बताए थे दो कारक कौन से थे, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। अब ये महोदय एक नया कारक जोड़ के लाए हैं। अब देखिए इन्होंने कह दिया कि जनरल फैक्टर भी होता है, स्पेशल फैक्टर भी होता है। अब कह दिया कि एक GF यानी ग्रुप फैक्टर भी होता है, यानी इन्होंने सामूहिक कारक भी बता दिया कि सामान्य कारक होता है, विशिष्ट कारक होता है, और एक तीसरा नाम दे दिया सामूहिक कारक। यानी बच्चा जो है जन्म से कुछ बुद्धि लेकर पैदा होता है और फिर वो बुद्धि को थोड़ा अर्जित करता है और फिर समूह में जाकर उसकी बुद्धि और विकसित होती है। इसलिए उसको कहा कि बच्चा जो है सामान्य कारक भी होता है, विशिष्ट कारक भी होते हैं बुद्धि में, और सामूहिक कारक भी होते हैं, यानी एक समूह में भी ये काम करती है कौन सी, बुद्धि। तो ये हमारे स्पेयरमैन साहब का। अगला सिद्धांत है बहुकारकीय सिद्धांत। देखिए दोस्तों बहुकारकीय सिद्धांत का प्रतिपादक है एडवर्ड लुई थार्नडाइक। एडवर्ड लुई थार्नडाइक इसके प्रतिपादक है, और इस सिद्धांत को नाम दिया गया है बालू का सिद्धांत। बालू की जो मिट्टी होती है दोस्तों आपने देखी होगी किस प्रकार जो बालू की मिट्टी होती है उसके कण होते हैं, उस कणों की भांति इस सिद्धांत को बताया गया है कि बुद्धि में इस प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं जो बालू की मिट्टी के समान होते हैं। और इसीलिए इस सिद्धांत का एक दूसरा नाम है परमाणु, यानी जैसे अणुओं से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है उसी प्रकार बुद्धि जो है इन तत्वों से मिलकर बनी होती है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है बालू का सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम है परमाणु सिद्धांत, और इसके अंदर असंख्य यानी आप देख पा रहे हो बहुत सारे कारक होते हैं, इसलिए इसका नाम है असंख्य सिद्धांत। तो इसका थार्नडाइक की सिद्धांत जो है बहुकारक सिद्धांत, इसके नाम है बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत और असंख्य कारक सिद्धांत। अब देखो इसमें उभयनिष्ठता होती है। उभयनिष्ठता कैसी होती है दोस्तों, उभयनिष्ठता इससे होती है कि मान लो किसी व्यक्ति में किसी में कवि की बुद्धि है और वो कवि साहित्यकार भी है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, उभयनिष्ठता हो गई। यानी एक व्यक्ति में दो प्रकार के कारक मौजूद हो गए। उभय का मतलब होता है मिला जुला, मिला जुला स्वरूप होता है, उसको उभय कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आज की अंतिम बुद्धि सिद्धांत जो कि है समूह कारकीय सिद्धांत। वो था बहुकारकीय सिद्धांत और यह है समूह कारकीय सिद्धांत। ये दिया गया था लुईस थ्रस्टन के द्वारा। लुईस थ्रस्टन महोदय ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 7 प्राथमिक कारकों से मिलकर बने होते हैं, प्राइमरी फैक्टर से PF से बनी होती है। 7 कारक बताए हैं, उनसे मिलकर क्या होती है दोस्तों, बुद्धि बनी होती है। 7 कारक बताए हैं। अब देखो हम देखते हैं वो 7 कारक। तो पहला कारक है दोस्तों आंकिक कारक, यानी न्यूमेरिकल फैक्टर, अंकों को पहचानने की क्षमता। इस बुद्धि की इस तत्व के अनुसार व्यक्ति जो है वो किसको पहचानता है, अंकों को। यानी अंक जो होते हैं, जो संख्या होती है 1 2 3 4 गणित की जो संख्याएं होती है उनको पहचानने के लिए बुद्धि में आंकिक फैक्टर होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, जिससे वो मनुष्य अंकों को पहचानने की क्षमता रखता है। दूसरा कारक है दोस्तों शब्द कारक या वर्ड फैक्टर, जिसे आप कह सकते हो शब्दों को पहचानने की क्षमता। क्या भी शब्द है राम श्याम मोहन, उसको पहचानने की क्षमता दोस्तों शाब्दिक कारक में हो गई। उसको पहचानने कौन है, शाब्दिक कारक। तीसरा है दोस्तों स्थानिक देशिक कारक, यानी स्थानिक या देशिक कारक। इसमें दोस्तों कल्पना करने की क्षमता होती है, यानी इमेजिनेशन की। हम कितनी
तेज़ी से इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो इसमें क्षमता होती है। चौथे तत्व की हम बात करते हैं तार्किक कारक, तर्क करने की क्षमता। इसमें होती है दोस्तों तर्क करने की क्षमता। तार्किक कारक के द्वारा हम तर्क वितरक करते हैं, ये लॉजिकल फैक्टर होता है, इसको आप एल फैक्टर भी कह सकते हो। अगला है शब्द प्रवाह कारक, यानी बोलने की चालाकी। ये कारक होता है, इसके द्वारा व्यक्ति बोलने की चालाकी करता है, यानी कि धारा प्रवाह बोलता रहता है। जैसे मैं कई बार बोल जाता हूँ, धारा प्रवाह बोलता रहता है, वो होता है दोस्तों शब्द प्रवाह कारक। अगला है स्मृति कारक, इसको कहते हैं याद करने की क्षमता। स्मृति कारक किससे जुड़ा होता है दोस्तों? याद करने की क्षमता। किसी चीज़ को आप याद करते हो तो वो आपके स्मृति कारक के तहत। और लास्ट है प्रत्यक्षात्मक या गतिशीलता कारक, जिसका उत्तर होता है प्रत्यक्ष या तुरंत उत्तर देना। यानी आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा, आपने फट दाई से उत्तर दे दिया, झट दाई से उत्तर दे दिया, तो वो क्या होगा? प्रत्यक्ष या तुरंत उत्तर देना। अब दोस्तों ये तो है आज के कारक, और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। मोहन को गणित में रुचि है, बताओ उसमें कौन सा कारक मौजूद है। मोहन को गणित में रुचि है, बताओ उसमें कौन सा कारक मौजूद है, और आपको समूह है जो कारक है उसमें से एक ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप सब अपने अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें।